अब देखो ये एक सिचुएशन है, मतलब अब जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन ये दी हुई है, एक हमारे पास रे 1 है और ये रे 1 है आपके पास। बेटा अब मेरी तरफ ध्यान दो, अब नोट करना बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान। ये रे 1 हो गई और दूसरी रे 2 ये है, ये रे ऐसे जा रही थी और ये रे इसके बाद ऐसे चली गई और यहां पर ये दोनों रे मीट करके एक इमेज बना दी। और बताओ इन दोनों रे को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, बताओ यहां पर हमें क्या मिल रही है आपके पास। बताओ, एक ध्यान रखना, ये पॉइंट इमेज है, पॉइंट वो भी वर्चुअल इमेज। मतलब ये थोड़ा गलत डायग्राम बना हुआ है, ये यहां पर ये डॉटेड लाइन ही होगी क्योंकि हमें यहां पर जो मिल रहा होगा ये हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इमेज होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये भी कैसा ऑब्जेक्ट होगा बच्चा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो, और जिसमें बेटा जिन लोगों का छूट गया है ऑप्टिक्स, तो आप जरूरी नहीं, आप अगर चाहो तो लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज हम किसी और बैच में जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बुला लेंगे, ठीक। तो इनका बहुत ज्यादा पार्ट छूट गया तो आप उस पार्ट को मत कवर करिए, अलग बैच में आके पढ़ लीजिएगा। बस इसी वीक आपका ऑप्टिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। अब देखो ये आपके पास ओ आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बताओ फाइनल ये बताओ क्या होगी। ये भी देखो लाइन गलत बनी हुई है, कैसी लाइन होनी चाहिए ये? वो आपके पास बस एक पॉइंट इमेज जैसी बनेगी, डॉटेड लाइन होगी और हमें यहां पर एक आई एक पॉइंट इमेज बन जाएगी। और बेटा ये पॉइंट इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल इमेज। आंसर किया करो सभी लोग, मेरी बात को सुना करो, तुरंत आंसर किया करो, एक रियल इमेज है। अब अच्छा ये बेटा ये कूद फांद कर रहा है, ये यहां नहीं है, ये कहां से जंप किया है? ये यहां से जंप करके ये पहुंचा है। और ये y मतलब हाँ ऑब्वियस ये तो सही बना है, ये y ये डिस्टेंस है आपके पास, ठीक। ये x ये है आपके पास। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करते हैं, मैं तब बेटा मैं तब कुछ नोट बताओ। सबसे पहले बताओ इसमें फोकल लेंथ हमें ऐसे ऐसे देखा है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को एक एक हम लोग यहां पर सबसे पहले, और देखो यहां पर ये भी तक नहीं उसने हमें बताया है कि लेंस कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है, उसने लेंस के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो, जब आप रे 1 को जा समझिए, बताओ रे 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है और रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये ऐसे आई रे, और बताओ यहां से टकराने के बाद ये रे ऐसे आई और इससे पास करने के बाद बताओ ये बीम आपके पास इस तरीके से डाइवर्ज कर गई आपके, देख लो। तो अगर ये डाइवर्ज कर गई, बताओ ये कौन सा लेंस होगा बच्चा? ये आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस हुआ। और अगर आप बहुत ध्यान दो इस पे तो आप रियलाइज ये करोगे कि अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, बताओ ये जहां पर मीट, बताओ ये क्या होगा इसका? फोकस। और ये डिस्टेंस बताओ क्या होगी आपके पास? फोकल लेंथ। बताओ इसकी फोकल लेंथ की बात करें, बताओ ये वाली रे कहां मीट करे? वाई। तो अगर ये वाई डिस्टेंस है तो बताओ इसकी फोकल लेंथ बताओ क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस वाई। वाई नहीं माइनस वाई, साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा। माइनस क्या बता रहा है? कि ये आपके पास एक डाइवर्जिंग लेंस है आपके पास। पहले तो कहानी सभी को क्लियर है ना, ठीक। तो बताओ रे 1 से हमने ये पता लगा लिया कि इस केस में रे 1 से हमें ये आइडिया लग गया कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ क्या है? वो आपके पास माइनस वाई के बराबर है। अब देखो इसी तरह अगर मैं बात करूं, अब यहां पर अब जब एक और दो रे डायग्राम है, दोनों को हम लोग बात कर लेते। बताओ इस केस की अगर मैं बात करूं, अब दूसरी रे समझना। बताओ रे यहां से स्टार्ट कर रही है, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो रे है हमारे पास वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, ये रे ऐसे जा रही है, एक ये रे ऐसे गई
और यहां से जाने के बाद बताओ ये रे टू, बताओ ये ऐसे कुछ डाइवर्ज हो गई। अब बताओ अगर इसको पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूं, बताओ ये यहां कहीं मीट करे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं कहूं इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले लूं, है नहीं, ले लूं अगर ये ऑब्जेक्ट है, बताओ ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे। और बताओ इसकी जो ये इमेज बन रही है, बताओ ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स। तो बताओ ये अगर मैं सिर्फ इस रे, मैं उस पूरे को भूल गया अभी, मैंने इस पर्टिकुलर सिर्फ एक रे की बात की। बताओ अगर एक रे की बात करी तो बताओ अगर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले, बताओ ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। पहले तो इसमें कोई समस्या, जैसे हमने दो रे को एक साथ कलेक्टिव बात ही नहीं की, हमने रे वन को की बात की, तो रे वन से हमने क्या निकाल लिया, हमने फोकल लेंथ निकाल ली। अब हम रे टू की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किस पे, माइनस वाई पे, और उसकी वर्चुअल इमेज बन रही कितने पे, माइनस एक्स, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस वाई। पक्का। अब बताओ अगर मैं यहां पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाता हूं, तो बताओ ये क्या आ गया आपके पास, 1/v की वैल्यू क्या, 1/-x, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 2/y। अब बेटा देखो x y में कुछ तो दिया होगा यार, x 5 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ इससे हम लोग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ क्या, y की वैल्यू 2x, दैट इज y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर y 10 आ गया, तो इंटरेस्टिंग बात समझ रहे हो, मेरे पास फोकल लेंथ आ गई कितनी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। बताओ रे वन और रे टू को अलग अलग लेके, बताओ क्या मैंने फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। पहले तो पूरी क्लास मेरी बात से सहमत, पहले इतना नोट करो। तो फोकल प्लस माइनस दिया, तो हम किसको टिक करेंगे, माइनस। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा खुद से करिए सभी लोग। बात मत किया करो सब लोग, बहुत ध्यान दिया करो क्लास में।
हाँ, यहां तक कहानी क्लियर। अब देखो ध्यान दो, अब अभी एक पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट में उसने हमसे ये पूछा है, अब देखिए सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि हमें यहां पर ओ अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ये आपके पास पॉइंट, मतलब ओ तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक पॉइंट इमेज होगी आपके पास, तो ये उसने हमें कहा है ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है ये पॉइंट इमेज। तो अगर ये पॉइंट इमेज 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो हमें इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इसके मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमारा टास्क है। अब देखो मेरे पास फोकल लेंथ तो हमें पता ही चल गई यार। अब समझना सभी लोग, ध्यान देना। बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये डिस्टेंस x है। अब बताओ मेरे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट O है, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज हमें मिल रही है, ये आपके पास आई है, यही तो है। अब देखो अगर इस केस की बात करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v पता नहीं, बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू कितनी डिस्टेंस है, ये x 5 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना प्लस 5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू प्लस तो माइनस का प्लस 5। बताओ यहां पर फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं, बताओ f की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, फोकल लेंथ हो गई आपकी माइनस का 10 सेंटीमीटर, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हो गई, दिस इज 1/-10 सेंटीमीटर। तो बताओ यहां से 1/v बताओ कितना हो गया, 1/5 माइनस का 1/10। तो बताओ यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 10 सेंटीमीटर। बताओ इमेज डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी, 10 सेंटीमीटर। अब बताओ बस हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। तो बताओ यहां पर m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, L2/L1 इज इक्वल टू v/u। अब बताओ L2/L1 की वैल्यू +1, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है आपके पास, ठीक। इज इक्वल टू बताओ v की वैल्यू +10, u की वैल्यू +5। तुम्हारे पास रियल है ना, माइनस, अच्छा हाँ +5, सही बात सही बात। तो L2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, +2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये L2 और 2 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस हो गई आपके पास, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 10,2। बताओ यही तो आपके पास आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है 10,2, सी पार्ट। तो कंसेप्ट सभी को पूरी तरह क्लियर, पक्का। कितने लोगों का ये सही था मेरे से पहले, ओ ऑलमोस्ट काफी लोग, चलो वेरी गुड।